किस मट्टी की बनी हो तुम? अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? सब कुछ करने के बाद पूछ रही हो क्या कर दिया? अच्छा, तो उसको अपनी पप्पो ने चाबी भरी है तुम्हें, है? जबान को लगाम दो। बड़ी छोटी की तमीज ही भूल गई हो। जो जी में आए कर देती हो, जो मुंह में आए बोल देती हो। आप से बाहर होते जा रही हो तुम यार। हाँ भाई हाँ, सही बात है। सारी बुराइयां तो अजरा में है। अजरा ही है जो फसाद की जड़ है, अजरा ही है जो सबसे बुरी है। और वो तुम्हारी पुप्पो जान, कभी उनके भी कारनामे सुन लो मुझसे कि वो क्या करती फिर रही है इस घर में। पुप्पो की चालाकियां भी सुनो कभी। मुझे कुछ नहीं सुनना किसने क्या किया। बस मैं ये कहने आया हूँ कि अभी जाओ और जाके पुप्पो से माफी मांगो। क्या मैं माफी मांगू? माफी मांगती है जरा की जूती। अरे मैं तुमको क्या बताऊं कि ये तीनों माँ बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं घर में। कभी पूछा है तुमने कि क्या फसाद मचते हैं घर के अंदर? नहीं पूछा ना। और मेरी बर्दाश्त देखो, इतने दिन से मैंने चुप साती हुई थी कि नहीं अजरा नहीं, घर में थोड़ा सुकून रहने दे। अगर तूने बोला तो फसाद मचेगा। आज जब पानी मेरे सर से गुजर गया और मैं थोड़ा सा बोल पड़ी तो तुमने अदालत खड़ी कर दी है मेरे खिलाफ, है? मैं अदालत नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैसला सुना रहा हूँ। जाओ अभी जाके पुप्पो से माफी मांगो। मैं मर जाऊंगी लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वरना क्या? क्या करोगे? घर से निकाल दोगे एक बार, फिर मुझे निकाल दो? नहीं, मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा। मैं खुद इस घर से चला जाऊंगा। मुझमें मजीद हिम्मत नहीं ये मामला सुलझाने की। तुमसे घर में किसी बड़े की मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अल्लाह बख्शे अम्मी जब तक जिंदा थी ना, तुम्हारी वजह से बेचैन रहती थी। खानदान का क्या हशर हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। खैर, तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं इन चीजों का। मैं ही कमजोर हूं कि बच्चों की खातिर तुम्हें इस घर में वापस लेकर आया हूं। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब तक तुम पुप्पो से माफी नहीं मांगोगी, समझ गई? जमाल भाई, जमाल भाई सुने तो। पुप्पो का कुछ कहना पड़ेगा। खूब लड़ाइयां करवा रही है हमारे बीच। तुमने भी ना मिसेस तन्वी को बहुत सर चढ़ाया हुआ है। क्या करें, क्लाइंट्स हैं, करना पड़ता। नाराज तो नहीं कर सकते ना उन। भाभी तुम्हें क्या हुआ है? तुम कितनी बदहाल नजर आ रही हो। भाभी वो शाम में अजरा भाभी और पप्पू की बहुत बुरी लड़ाई हुई है और जमाल भाई घर छोड़ के चले गए। क्या? एक सेकेंड, लड़ाई अजरा और अम्मा के बीच में हुई है तो घर जमाल छोड़ के क्यों चला गया? लेकिन क्यों? भाभी वो अम्मा कहाँ है? वो अपने कमरे में। मैं जरा अम्मा को देख कर आती हूँ। हुआ क्या था? भाभी बस बहुत बुरी लड़ाई हुई है दोनों की। अच्छा, मैं अजरा भाभी से मिलकर आती हूँ। हाँ, और मैं वासिफ को कॉल करके बुलाती हूँ। ठीक है। अशफाक भी अंदर की लाइट स्टॉप कर दिएगा तो यार, बिल पहले से ज़्यादा आ रहा है। आप लोग को एहसास ही नहीं है यार। सारी पंखे और लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दी थी। बोलते हैं तो चेक करवा देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, सेट है, ताला लगाओ, कोई मसला नहीं। वासिफ तेरा फोन बज रहा है। पता नहीं कौन है यार, इधर से फोन है यार, मैं नहीं उठा रहा यार। फिर कोई सौदा सब्जी याद आ गया होगा, ये ले आओ वो ले आओ। लो, वरना घर जाके झाड़ सुननी पड़ेगी। इससे बेहतर है फोन उठा लो, झाड़ भी सुननी पड़ेगी और बाजार जाके सामान भी लाना पड़ेगा। लो, बचत हो गई, बंद हो गई। लो, उठाए उठाए उठाए।
हेलो, कब, कहाँ? अरे शायद मस्जिद गए हुए होंगे। अच्छा चलो ठीक है, हम घर आ रहे हैं। ओके, क्या हुआ है? घर चलो। हुआ अरे मैंने तो इतना कुछ पप्पो को भी नहीं कहा जितनी बातें जमाल ने मुझे सुना दी। क्या कुछ नहीं कह दिया मुझे, अल्लाह जानता है मेरा दिल फट रहा है। इतना इतना जहर भरा हुआ ना जमाल के दिल में मेरे लिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत सोचें। अरे कैसे ना सोचूं, एक पल में ना मुझे 2 कौड़ी का कर दिया उसने। पप्पो का तो बस बहाना था। मुझे तो लगता था जैसे सबके दिल साफ हो गए मेरे लिए, सबने मुझे दिल से कबूल कर लिया, लेकिन नहीं, जमाल के दिल में मेरे लिए जितना बोझ था ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जरा सा भी एतबार नहीं है उसको मुझ पर, हालांकि बीवी हूं मैं उसकी। थोड़ा सा तो ट्रस्ट करे मुझ पे। तुम खुद बताओ, तुम बताओ, जब से मैं इस घर में आई हूं, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे किसी भी काम में कोई बदनीयत है या मैं कोई साजिशें कर रही हूं? बताओ मुझे, मेरी वजह से कोई भी मसला खड़ा हुआ है इस घर में? नहीं नहीं, आपने तो सारे मसले हल किए, सबका ख्याल रखा है। लेकिन जमाल को ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है मैं अभी भी वही पहले वाली नजर आऊं। नहीं नहीं, गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है, जरूरी थोड़ी है कि दिल से कह रहा हो। लेकिन सुनने वाले के दिल पे तो लग रही है ना। कुछ कह दिया मुझे, लेकिन सुनने का हौसला नहीं था उसमें। एक मौका भी नहीं दिया मुझे अपनी सफाई के लिए, एक मौका नहीं दिया। बीवी हूँ उसकी, जरा सा तो ख्याल करे मेरा। जो इंसान एक बार ठोकर खा चुका हो, वो फिर खुद पर पूरी तरह कभी भी भरोसा नहीं कर पाता। बात बात पर वसवसे, अंदेशे उसे घेर लेते हैं। और वो 2 चुड़ैले, उनका क्या है? वो तो किसी की नजर में नहीं खटकती, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अब सायरा ने क्या कर दिया, वो तो सारा दिन बुटीक पर होती हैं। चलो ये तो तुमने मान लिया ना कि पुप्पो ने किया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो जो तुमने सायरा को चौधराइन बनाया हुआ ना बुटीक पे। बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी तुम। हाँ अच्छा, अभी आप बुटीक को छोड़ें, घर का मसला तो हल करें। मुझे ये बताएं जमाल भाई कहाँ हैं? अरे मुझे नहीं पता, होंगे कहीं। नहीं है ना? भाई कहीं मोहल्ले मोहल्ले में होंगे, किसी दोस्त के पास गए होंगे, गली में बैठे होंगे। अच्छा, शाहजेब से कहती हूँ जाके मोहल्ले में पता करे। वहाँ आ जाओ कर।